गरम किया था, ठीक है? पानी इतनी गरम है कि मैं गलती से ना बॉटल से ही पीने की कोशिश की थी, मेरा मुँह जल गया शुरू-शुरू में। हुँ, पूनम, हो सकता है। हो सकता है डेथ की एनर्जी थी ना, एग्ज़ॉस्टेड। और लग रहा है कि आपके सारे एफ़र्ट्स जो आप डाल रहे हो, वो कहीं न कहीं वेस्ट जा रहा है। रिज़ल्ट आपको सही लेवल पे नहीं मिल रहा है, ऐसा भी फ़ील हो सकता है। आप सही बोल रहे हो। चलो, ठीक है। प्रायोरिटी ये सब चलते रहता है मेरी लाइफ़ में। मैं थोड़ा क्लमज़ी हूँ। मैं बचपन से क्लमज़ी हूँ थोड़ा। हुँ। चलो जी, आपके पर्सन की तरफ आ जाते हैं। अपने पर्सन का नेम दिमाग में लेंगे, सोचेंगे भाई क्या बंदा छुपा रहा है, क्या सोच रहा है। और 2 टाइम्स अपना और अपने पर्सन का नेम यहाँ चैट सेक्शन में लिख दीजिए। 2 टाइम्स अपने और अपने पर्सन का नेम चैट सेक्शन पे लिख दीजिए। देख लेते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। जो रीडिंग को देख रहे हैं, अपने पर्सन की एनर्जी जाननी है, क्या अंदर चल रहा है उनके दिमाग में, अपना अपने पर्सन का नेम 2 टाइम्स लिख दीजिए जल्दी-जल्दी से। चलो, 2 टाइम्स। चलो, लेट्स सी व्हाट्स देयर एनर्जी, व्हाट्स देयर एनर्जी, व्हाट्स देयर एनर्जी। बस 2 टाइम्स, बस 2 टाइम्स। क्या चल रहा है आपके पर्सन के तरफ, माइंड में क्या चल रहा है? क्यों वो इतना चुप-चुप है? एक्शन क्यों नहीं लेते? सही से आंसर क्यों नहीं करते आपको? आप रह जाते हो उनके आसे में कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ तो अपना मुँह खोलेंगे, बेचारे मुँह ही नहीं खोलते, कुछ बोलते ही नहीं, उनको साँप सूँघ जाता है। क्यों सूँघ जाता है भाई? मन में क्या है उनके? नहीं, नहीं, ऐसे गाली नहीं दो सिमरन। डिलीट करो, ऐसे नहीं करना है। We are on collective reading right now. Free ones you can get your reading after collective, okay? और क्या चल रहा है दिमाग में? आपको लेकर दिमाग में क्या चलता है? भाई, तुम लोगों को तो बहुत अच्छा प्राणी समझते हैं ये लोग। ये लोग सोचते हैं कि आप लोगों से अच्छा प्राणी हो ही नहीं सकता इनके लाइफ में। जिस तरह के आप हो ना इनके लिए, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इस बात को मानते हैं, इनकी हिडन जो इनकी इनर सेल्फ है, इस बात को मानती है कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप लव से भरी हुई इंसान हो। इसको आपने बहुत ज़्यादा लव दिया है जो कि कोई नहीं दे सकता। चलो, क्या चल रहा है दिमाग में भाई? काहे नहीं एक्शन लेता है तुम लोग, बताओ। ओके। ईगो फैक्टर तो है, ईगो फैक्टर है, आई एग्री विथ यू ऑल। ईगो फैक्टर है जी, बिल्कुल है। चलो शुरू से बताना शुरू करते हैं और कार्ड्स बाद में निकालेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। नॉट मैनी ट्रीज, क्या हो गया? कौन लगा रहा है ट्री? ट्री कौन लगा रहा है? चलो, पहला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। आपको लेकर इनकी इनर सेल्फ क्या चाहती है? आपके साथ यूनियन, सक्सेसफुल लाइफ, गुड लाइफ, एंजॉयिंग लाइफ, जहाँ आप दोनों का एक खुद का घर हो। ये इनकी इनर एनर्जी से बता रही हूँ, ठीक है? जहाँ आप दोनों का एक अच्छा घर हो, अच्छी लाइफ हो, जहाँ आप लोग चैन से रहो, दुनिया से दूर, सबसे दूर, अपने में रहो, एक दूसरे के साथ रहो। ओके, अभी आया। ये इनकी इनर सेल्फ चाहती है। मस्त घूमो फिरो, आराम से एन्जॉय करो, खाओ-पियो, मस्त चैन से रहो, ठीक है? मतलब एक अच्छी आम ज़िंदगी जो हर एक कपल मैनिफेस्ट करता है, वो भी इनके दिमाग में चल रहा है। इनकी जो इनर फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने बताया, ये लोग सोचते हैं आपने बहुत कुछ दिया है, आपने इनकी औकात से ज़्यादा इनको दिया है, ठीक है? जितना ये डिज़र्व नहीं करते, उतना आपने इन लोगों को दिया है। सो ये आपके लिए ग्रेटफुल है। ये भले
लाइक आपको एक्सप्रेस ना करें, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं खुद को। और इसके साथ-साथ इन लोगों के अंदर ये भी एक ईगो इश्यूज़ है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। लाइक इनका जो आपके ऊपर बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा है कि ये लोग सोचते हैं आप लोग इसको छोड़ के जाओगे ही नहीं। चाहे ये 1000 गलतियाँ कर ले, चाहे 10,000 गलतियाँ करे, कुछ भी करे। यहाँ ये लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं भाई, यहाँ संभल जाओ आप लोग जो यहाँ पे है संभल जाओ, यहाँ पे अपने लिए एक्शन लेना है। टेकन फॉर ग्रांटेड। ये लोग जब तक ग्रेटफुल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं ना कि आप जा ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, यहाँ दिक्कत है। क्या हुआ भाई? तुम क्यों? देखो लाइट ने भी बता दिया। ठीक है। इनर फीलिंग्स इनकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब आप लोगों से परेशान है या फिर आप लोगों का साथ नहीं चाहते। दे एक्चुअली क्रेव फॉर दिस। वो लोग मतलब इसके लिए मरते हैं भाई। वो लोग चाहते हैं कि कोई इनको इतना अटेंशन दे, कोई इनके इतना पीछे लगे रहे। एंड इसी चीज़ के लिए इनको घमंड भी है कि खैर ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगी, ये कहीं नहीं जा सकती, ये कहीं नहीं जा सकती। ये मुझे पता है ये कहीं नहीं जाने वाली, चाहे मैं 1000 गलतियाँ करूँ। ठीक है? तो बोथ फीलिंग्स है यहाँ पे। ओवर प्राइड है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में ये भी बात चल रहा है कि आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। द वे यू आर ग्रोइंग, द वे यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ, आपकी ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंस, उसकी रिस्पेक्ट ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है? ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप में से जो लोग अपने लिए अगर स्टैंड लेते हो, अगर इनके सामने आप इतनी हिम्मत रखते हो कि इनके सामने बोलते हो कि मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, तुम मुझे कमिटमेंट दोगे तभी मैं तुम्हारे साइड रहूँगी, वरना नहीं रहना मुझे। मुझे अपने लाइफ में फ़ोकस करना है। अगर आपके अंदर इतना गट्स है, आपने अगर एक बार भी इन लोगों को ऐसा बोला है, तो भाई ये लोग समझते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो। ठीक है? आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो। ठीक है? आप समय के साथ तो ऐसे बह जाते हो, मतलब इनके लिए बह जाते हो, मतलब फ्लो में आ जाते हो। लेकिन जब समय आए उनके आपके सेल्फ वर्थ पे सवाल उठे, तो यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है? यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर वर्दी ऑफ योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी वन। ये लोग ये भी समझते हैं, भले इस चीज़ का प्राइड रहे कि आप कहीं नहीं छोड़ कर जाओगे, लेकिन डर भी है अंदर कि यू आर लाइक टू मच कॉन्फिडेंट वुमन। इंडिपेंडेंट हो भाई। आप में से बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हो, खुद की अर्निंग कर रहे हो। आई नो कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अर्निंग भी कर रहे हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा स्टेबल है। यू डोंट नीड टू बी लाइक डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। या ये दिखाएगा नहीं भाई, इनके ईगो का सवाल है, क्यों दिखाएगा? अब आज का टॉपिक ही यही है कि ये चुप रहते हैं, इनकी अंदर की एनर्जीज क्या है, क्या इनकी चुप्पी ही सच है या फिर कुछ अंदर चल रहा है इनके? आज हम लोग वही तो देखने वाले हैं ना। मैं अच्छी हूँ अक्षिता, आप बताओ। अच्छा जागृति। द एम्परर। देखो नो डाउट दे आर एम्परर। ठीक है? इन लोगों को एम्परर का खिताब इसलिए दिया गया है बिकॉज एक तो इनके अंदर वो क्वालिटी है, क्वालिटी ऐसी कि हमेशा मैच्योर बिहेव करना। आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसा शो करते होंगे कि दे आर वेरी मैच्योर। वो सब हैंडल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं हैंडल। सोसाइटी, समाज, करियर, लव लाइफ सब कर सकते हैं हैंडल, अंटिल उनको अपनी इमोशन एक्सप्रेस ना करना पड़े। जब भी इमोशनल एक्सप्रेशन की बात आती है, लोग वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते एक्सप्रेस करना, इनकी बहुत इच्छा है। नहीं, मैच्योर बाय हिज वर्क की बात कर रही हूँ। अपने काम को लेकर सीरियस है ये लोग। मैंने क्या बोला? अपने काम को लेकर सीरियस है, बहुत ही लाइक एप्रिशिएटेड इंसान है ये लोग, जब तक बात इमोशनल एक्सप्रेशन की ना आए। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ?
जब तक इनसे कोई इनके अंदर की फीलिंग्स नहीं पूछ रहा, तब तक ये लोग बहुत ही वेल डिजर्व इंसान है। वेरी वेरी सीरियस अबाउट द वर्क। क्लाइंट, बहुत कुछ लोग के पार्टनर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई, बिजनेस वाले दिख रहे हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। द थिंग इज दैट कि इमोशनल एक्सप्रेशन इनका क्यों नहीं है, आप लोगों का मेजर क्वेश्चन है। सी, द थिंग इज दैट सबसे पहले इनका बचपन से इन्वायरमेंट, एक प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम लोग, क्यों लाइक दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। सबसे पहला है उनका इन्वायरमेंट, ठीक है, बचपन से वो जहाँ पले बड़े हैं। एज यू नो, इंडियन सोसाइटी, इंडियन थिंग्स डू नॉट अलाउ मैन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स मच। अभी की सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो अभी से एक जनरेशन पीछे के हैं, जेंजी वाले हैं ना, जेंजी हो गए या मिलेनियंस होंगे। तो उस समय ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, लाइक मैन हैज़ टू गो फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ काम पे ध्यान दो, तुमको कभी वीक नहीं पड़ना है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी है यहाँ पे। या एक्सप्रेशन के मामले में ये लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे इंडिया में जो मेल मेजॉरिटी है, ठीक है, इनका है कि दे डोंट हैव अपर चक्रास बैलेंस, ठीक है, मतलब ओपन ही नहीं है। फीमेल का क्या है कि आप लोग किसी तरीके से, फीमेल इज़ मोर इमोशनल, मतलब उनके अपर चक्रास थोड़े मोरे एक्टिव है, मतलब आप कहीं ना कहीं से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हो। आप इंट्यूशन पे ध्यान देते हो, सिक्स सेंस पे ध्यान देते हो। ठीक है, कैसे देखो, बचपन से ही आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, फिर भी क्या होता है, अगर आपको सिक्स सेंस बता रहा है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें इन लोगों के अंदर नहीं आएगी जल्दी। क्योंकि इनका जो अपर चक्रास है, जो आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये इतने इम्बैलेंस है, ये है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है। रियलिटी यही है, मतलब मोस्ट ऑफ द मेन। कुछ लोगों का होगा जिसकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी रही है शुरू से, जिसने ट्रॉमास कम देखे हैं अपने लाइफ में, जिनका एक्सप्रेशन जो कहते हैं ना, अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस करना बचपन से ही अच्छा रहा है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहा है, उन लोग को छोड़कर जितने हैं, सबका अपर चक्रास बहुत डिसबैलेंस है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है, इन लोगों को समझ ही नहीं आता है बोलना क्या है, एक्सप्रेस कैसे करना है। ये सब भी तो इनकी ही फीलिंग्स है ना। अभी जो मैंने कार्ड्स निकाला, ये किसकी है, वही है ना, उनकी ही है ना, ये कोई मतलब कोई दूसरा इंसान तो नहीं है। द थिंग इज दैट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट। इसको इस तरीके से समझते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग कर सकते हो अच्छा, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे समझो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज का भरपूर आपके अंदर भरमार है, लेकिन आप जब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बच्चों के सामने, तो क्या फ़ायदा। वही बात है इनके साथ। फीमेल किसी तरीके से अभी के टाइम पे खुद पे वर्क कर रही है, उनका लोअर चक्रास किसी तरीके से एक्टिव हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बन रही हैं, अपने आप को और ज़्यादा लाइक अच्छा बना रही हैं करियर फील्ड में भी। हर्षदा, मुझे तो अभी 40 मिनट्स हो गए। या एग्जैक्टली exactly. क्योंकि इन लोगों का शुरू से ही इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ इनको अटेंशन नहीं दिया जाता, इनसे बस एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सिचुएशन में डटे रहे, स्ट्रांग बन के खड़े रहे। इमोशनल बातें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। अब इमोशनल बातें इनकी मम्मी को भी लेकर होगा ना, कुछ कुछ मेल डोमिनेटिंग फैमिली में देखोगे अपनी मम्मी का भी इमोशनल चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा है। या एग्जैक्टली exactly. ये इनका अंदर का जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। और देखते हैं क्या है इनके मन में। ये चुप है, क्यों चुप है, किसका बर्थडे है, क्या कर रहे हो तुम लोग। हर्षदा क्या आ रही, ओके, हर्षदा ही हो ना, डाउट हो रहा है मेरे। चलो लेट्स सी और क्या है इनके मन में, क्या है, चुप क्यों है भाई, और क्या रीज़न है, और क्या कुछ एक्शन लेंगे या फिर ऐसे ही चुप रहेंगे ये लोग। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। बिल्कुल एक्शन लेंगे, शुरू से बताते हैं। फैमिली ओल्ड है, ओल्ड वालों के साथ तो और दिक्कत है।
स्पेशली अगर ज्वाइंट फैमिली है तो महा दिक्कत है, ठीक है। ताऊ जी, ताया जी सब पीछे पड़े रहेंगे। 10 ऑफ वैंड्स। सॉरी, देखो थ्रोट चक्रा पर इम्बैलेंस है इन लोगों का। हम्म, बेचारों के अंदर दर्द बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है, खुद में ना बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। ये अपनी सिचुएशन किसी से नहीं बता पा रहे, ठीक है। थ्रोट चक्रा टोटली ब्लॉक, अनेबल टू से एनीथिंग। ना आपसे बात हो रही है, ना इनके अराउंड कोई है जिससे अपनी बातें शेयर करे। ये अपना सफ़र जो है नेगेटिविटी का, कार्मिक सिचुएशन का, कार्मिक से डील करने का, अपने कर्मा को झेलने का, उसको अकेले ही तय कर रहे हैं अभी के टाइम पर। फिलहाल बहुत हारा हुआ एंड अकेला फील कर रहे हैं। अंदर से इनको एक लोनलीनेस है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा इनको फील होता है। कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, ऐसा भी इनको थॉट आता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आ गए, सो आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर होता है कि सिर्फ ईगो ही है, सिर्फ आपको लेकर रूडी है या अंदर से भी कुछ है। तो इट्स अ बिग यस कि ये पर्सन आपके लिए ओवर इमोशनल है, बस बाहर शो नहीं कर पाते। ओके, इट्स लाइक अखरोट, ठीक है। अखरोट का जो ऊपर वाला स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हथौड़े से भी तोड़ो ना तो जाके मुश्किल से टूटता है। और अखरोट खाओ तो वो बहुत मतलब इजली वो च्यू हो जाता है, ठीक है। इनका यही हाल है। इनको बस ज़रूरत है थोड़े कार्मिक लेसन्स लेने का, जहाँ से इनको ये रियलाइज़ हो कि खुद को एक्सप्रेस करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। खुद को एक्सप्रेस करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ईगो डाउन जा रहा है, आपका प्राइड डाउन जा रहा है। इनको ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका कर्मा सिखा सकता है। इनका जो थ्रोट चक्रा या फिर थ्रोट चक्रा में जो इम्बैलेंस है, हार्ट चक्रा में जो इम्बैलेंस है, ठीक है, जो ये नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये सिर्फ़ इनको इनका लेसन सिखा सकता है। ईगो, एग्ज़ैक्टली। ये सब जितने हैं ना, इसको इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्मा लेसन्स ही हटा सकता है। ये आपका प्यार नहीं हटा पाएगा, क्योंकि आपका प्यार है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा सूदिंग है। प्यार चीज़ों को हील करने के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा हार्श सिचुएशन की ज़रूरत होती है। हमेशा रिमेंबर, कोई अगर कोई बच्चा है और मतलब वो बदमाशी करे, थोड़ा उसको डाँटना पड़ेगा। आप सोचोगे प्यार से कितना ही बोलो, वो नहीं मानने वाला। हर एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ को, हर चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए एक ब्रेकडाउन ज़रूरी है, जो कि आप नहीं दे सकते। आपको भी पता है, आप सबको पता है जो यहाँ पे देख रहे हैं मुझे। यू नो कि आप नहीं दे सकते ये ब्रेकडाउन, क्योंकि आप उनसे ट्रू लव करते हो, यू लव दिस पर्सन। आप इनको हर्ट नहीं करना चाहोगे। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, आप दोनों के बीच सेपरेशन होता है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन आप इसको कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहोगे। ये काम है थर्ड पार्टी का, तभी थर्ड पार्टी आती है। मोस्ट ऑफ यू थिंक कि थर्ड पार्टी क्यों है। पूनम देखो, वो है, वो अपना कर्मा लिख कर लाए हैं, ठीक है। उन्होंने ये ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड ये चीज़ है, उनका कर्मा उनका प्री डेस्टाइंड चीज़ है। उन्होंने पहले से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लाया गया है, ठीक है। अब वो रो कर उसको पास करे या फिर हंस कर पास करे, ये उन पर है, ठीक है। ना आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हो, ना वो खुद कुछ कर सकते हैं। सिचुएशन यही है, सच यही है जो मैं बता रही हूँ। ये सिचुएशन है। नेक्स्ट एक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे जैसे इनका माइंड क्लियर होगा, इल्यूजन क्लियर होगा, इनको क्लैरिटी मिलेंगी, धीरे धीरे इनका जो ब्रेकडाउन जो है ना, अंदर का जो इमोशंस है, धीरे धीरे ऊपर आएगा। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम जब हार्ट ब्रेक मिलेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी तरफ न्यू बिगनिंग होंगे। कोई बात नहीं अंजू जी, अभी रीडिंग चल रही है। कशिश तो जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है वो, देखो रोमांटिक थर्ड पार्टी है बिकॉज उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उन्होंने एक कनेक्शन बनाया है उससे, तभी वो है, ठीक है। ऐसे नहीं आई वो, पास्ट कनेक्शन ऑलरेडी बने थे तभी आई है।
अपना वो कर्मा क्लियरेंस करने आई हैं, ठीक है। हो सकता है उन दोनों के बीच में पहले लव सिचुएशन हो, तो अभी भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी कभी लव नहीं करेगी, कर सकती है। हो सकता है मतलब के लिए करे, हो सकता है अपने फ़ायदों को देखे, हो सकता है जब तक उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तब तक करे, एंड देन धोखा दे दे। ये उनके कर्मा पे निर्भर है, कैसा उनने कर्मा बनाया है अपना। सबका कर्मा डिफरेंट है, ये किसी एक के लिए स्पेशलाइज़ नहीं होता। लेट्स सी, कुछ टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इनके दिल तो बहुत ज़्यादा साफ एंड प्योर दिख रहा है आपको लेकर। बहुत ही ट्रू एनर्जीज है, जो कहते हैं ना, इमोशनल एंड ट्रू एनर्जीज। ओके, एक बार इनके तरफ से आपके लिए कुछ टाइम फ्रेम देख लेते हैं। नाम देंगे अपना और अपने पर्सन का। एक बार टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कुछ रिसेंट डेज में आपकी तरफ ये एफर्ट्स डाल दे, थोड़ा मोड़ा तो आप भी धन्य हो जाएंगे और ये भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे। हाँ, यही देखने वाले। हर्षदा, ईगो के कारण कैसे? वो तो उनका बिजी शेड्यूल हो गया ना, फिर तो वो तो लैक ऑफ अटेंशन हुआ। हर्षदा, वो तो लैक ऑफ अटेंशन हुआ। ओके, आप दोनों की जब मीटिंग हुई तब कैसी बात हुई? चीज़ें ठीक थी ना सब कुछ? ओके, क्या हो गया इसको? चार्ज नहीं है आई थिंक। चलो, कांटेक्ट कब तक आएगा? कांटेक्ट से ही मेरे व्यूवर्स खुश हो जाएंगे। कांटेक्ट से ही खुश हो जाएंगे। अभी देखो, तुम हो ना, तुम्हारे पर्सन जो है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि तुम्हारी जो पार्टनर है बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे अभी के टाइम पर, अभी कांटेक्ट ही मांग रहे। भाई कर देना। अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच रही है तो चैट तो वापस रिप्ले होगा, शायद पहुंच जाए किसी के पास। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कितने अच्छे सोल है, तुम्हारे सिचुएशन को समझते हुए सिर्फ कांटेक्ट मांग रहे। बताओ, कोई फोर्स नहीं कर रहे तुमको। कब तक आएगा कांटेक्ट? दे दो भाई, जल्दी आएगा। एम्प्रेस का कार्ड है जो कि मैं शो नहीं कर सकती, लिटिल न्यूडिटी है। जल्दी आने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस रीडिंग के बाद 6 डेज, किसी किसी को 6 डेज लग सकते हैं, किसी को 15 डेज लगेंगे, एंड किसी को यहाँ पे मैक्सिमम 6 वीक्स लग सकते हैं। प्रगति इसमें तो टाइम है, इनके इंटेंशंस में है वो चीज़ें करना, लेकिन तुरंत नहीं आएगा। कलेक्टिव में यही रीडिंग है। न्यू वंस, रीडिंग आपको रीडिंग आपको मिलेंगी आफ्टर कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। न्यू वंस के लिए बर्थडे इनका फरवरी में, विश कर देना प्रियंका, विश कर देना। बर्थडे में विश करने से कुछ इशू नहीं है, कर देना, कोई बात नहीं। ओके, कांटेक्ट का ये दिखा है। इसमें बताओ कि और कुछ क्या चेक करूँ मैं? कुछ और बताओ जो मुझे चेक करना चाहिए, आप लोगों के डिमांड पे करूँगी। स्पैम मत करिए राफिका एंड क्वीन लैला, टाइम आउट हो जाओगे जी। चैनल मैसेज, ओके। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कशिश अडवाणी। चैनल सॉन्ग, ओके। और आप लोग लिखते जाइए। सो व्हाट यू कैन विश फॉर, मतलब नाइट नाइट थॉट्स, ओके। अंजू गिजवाल, ये तो थोड़ा सा यूट्यूब मुझे बैन कर देगा। ओके, इम्पोर्टेंट समझ आएगी क्या? नाइट थॉट्स यहाँ बताने लग जाऊँ तो यूट्यूब बैन करेगा भाई मुझे, मत कराओ ऐसा। मेंबरशिप में पूछो। मेंबरशिप में पूछो तो कुछ कर भी सकते हैं, उसका यहाँ पे ये पब्लिक जाएगी ना, मुझे निकाल देंगे यूट्यूब वाले यूट्यूब से। भाई बहुत ज़्यादा ये लोग अचानक से स्ट्रिक्ट हो गए थे। सितंबर में लास्ट ईयर मेरा चैनल को उड़ा दिया था इन लोगों ने, स्ट्राइक पे डाल दिया था, बिकॉज कार्ड्स का न्यूडिटी था, क्या ही बोलूँ मैं। ओके, ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत सारे आ गए। व्हाट वाज द वैल्यू? क्या वैल्यू? क्या वैल्यू प्रगति?
चैनल सॉन्ग वैल्यू करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, वैल्यू करेगा इन फ्यूचर। वैल्यू करेगा भाई, वैल्यू तो अभी भी करता है, शो नहीं करता, बस तो देख लेते हैं शो करेगा क्या कि वैल्यू करता है। शो करेगा क्या कि आपकी वैल्यू करता है, आपका पर्सन आपको शो करेगा कि ये आपकी वैल्यू करता है। हाँ जी करेगा, लवर्स का कार्ड है बॉटम में एंड टू ऑफ वैंड्स के साथ है, करेगा। जैसे जैसे इनके लाइफ की सिचुएशन सुधरेंगी बिल्कुल करेगा। पोस्टमार्टम मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था अभी। चलो क्या निकालूं और मैं। ओके योर आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। शो द वैल्यू एंड से मूव ऑन है। नहीं किसने कहा जागृति, ये क्या बोल रहे हो। आप लोग पूरा लिखो, पूरा लिखो, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। गाइडेंस लव, ठीक है ठीक है, दे रही हूँ भाई आराम से। Must have suddenly felt more important. Did you know this? तुम लोग अपने भी बात कर रहे हो क्या। अच्छा ओके, ही इज तक सो लेट गो, ठीक है। थर्ड पार्टी कब रिमूव होंगी। क्लेम करने ना सबके लिए जनरल है भाई, एक का नहीं है ये, ठीक है। अकेले पे मत लेना, जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो भगवान करे सही गाइडेंस दिखे। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी निकल के आए। चलो थर्ड पार्टी कब रिमूव होंगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस ईयर तक मैक्सिमम लोगों की थर्ड पार्टी रिमूव होंगी। इस ईयर तक मैक्सिमम लोगों की थर्ड पार्टी रिमूव होंगी, इस ईयर में कभी भी, ठीक है। सो परेशान नहीं हो, पेशेंस रखो। हाँ ठीक है, जिनके लिए भी है, मैंने कहा जनरल, जिनके लिए भी है। यस प्रियंका, इट कैन बी, इट कैन बी। जागृति देखो, उसका पहले भी खुद का सिचुएशन सही नहीं है, वो बंदा को खुद नहीं पता कि अपने लाइफ में आगे क्या करेगा, ठीक है। तो अभी उसका कंडीशन सही नहीं है, उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसकी बातों को जितना हो सके इग्नोर करो। ये लोग है ना, माइंड खराब होगा तो बहुत कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा। उतना माइंड नहीं करना है आपको, बिलीव रखना है थोड़ा सा। बच्चे नहीं ना हो, कोई कोई सामने वाला बोल दिया कि टॉफी टॉफी खट्टी है तो तुमको टॉफी मत खाओ, तो तुम खाना छोड़ दोगे टॉफी, ऐसा थोड़ी है यार। तुम जान रहे हो, तुम रियलिटी पता है। यस एग्जैक्टली। ईगो का एंड होने का हर्षदा सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग है। जनरल में क्या बताऊं इसमें। ईगो देखो, ईगो इतना मैं बता रही हूँ, ईगो इनका जो है जल्दी नहीं जाएगा। थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएंगी, आपसे रियूनियन होगा, हो सके उस समय भी थोड़ी ईगो हो। ईगो एक ऐसी चीजें है जो कि लास्ट ऑफ, देखिए इंसान के अंदर से सारी लोअर वाइब्रेशन इजिली निकल जाती है, लेकिन ईगो एक ऐसा है ना जो बहुत टाइम लगता है निकलने में, एंड हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में उसकी ईगो भी ना निकले, ऐसे भी चांसेस हैं। लेकिन ईगो नहीं निकलेगा इसका कोई भी रिलेशन आपके तरफ नहीं आने का ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ईगो है तो आपके साथ वो रह भी सकता है, हो सकता है आपके लिए उसकी इमोशनल फीलिंग ज़्यादा जाग जाए, आपके लिए पॉजिटिव साइड पर आ जाए, ईगो उस समय भी रहेगा उसमें। सो ईगो हर एक इंसान से निकल जाए ये पॉसिबल नहीं है। उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कितनी है, उसने खुद को कितना ग्रो किया है, कितना खुद को ऊपर उठाया स्पिरिचुअल जर्नी में, उस पर डिपेंड करेगा। ओके। यस पूनम। यस, जो आपको सही लगे एट दिस सिचुएशन वो जरूर करिए। चैनल मैसेज देख लेते हैं उनकी ओर से। लेट्स सी चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। चैनल मैसेज, नाम लिख देंगे अपना और अपने पर्सन का।
तन्मय मलिक, बंगाली समझ में आती है लेकिन बोलने नहीं आती। हाँ, वो गाइडेंस निकालेंगे, पूनम निकालेंगे। लेट्स सी channel message from your person, channel message from your person, channel message from your person. Let's see channel message from your person क्या कहना चाहता है आपसे। ओके, देखो जैसा आया था। और क्या चैनल मैसेज। बॉटम में है आई वॉन्ट यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। चैनल मैसेज विजिबल है, कार्ड अच्छे से नहीं होगा लेकिन मैसेज विजिबल है। चलो, पहला ही कार्ड है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। बेचारे को रियलाइजेशन है, जानता है ये कि इसके एक्शंस कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को थोड़ा मेस्ड अप कर दिया है, थोड़ा सा सिचुएशन बिगड़ गई है आप दोनों के बीच में। ये बात का रियलाइजेशन है इसको, आपको यही कहना चाह रहा है। इनकी जो हिडन फीलिंग्स है, हिडन एनर्जीज है, हिडन ट्रूथ ओरेकल नाम है डेक का, तो इनकी हिडन एनर्जीज निकल के आएंगी। आई हिड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, इस बात की अपनी गलती ये समझ रहा है कि ये कहीं ना कहीं मटेरियल थिंग्स, लुक्स या फिर किसी का पैसा या फिर किसी का लाइक अट्रैक्टिवनेस को देखकर ये भटक गया, इस बात को ये समझ रहा है। दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, एक्सेप्टिंग कि हाँ ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में भटक गया था। ओके, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये वापस से आपका जो पहले वाला कनेक्शन था वापस से चाहता है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, इनको पता है कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपको रोका है अपने नज़दीक आने से। आप अपने तरफ से पूरे तरीके से एफर्ट्स डाला है, आपने अपना 100% दिया है, बट दिस इज़ द पर्सन जिसने सारी चीज़ों को ख़राब किया है। इसके कारण आप दोनों का ये जो सेपरेशन है ये है, इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें ये अकेले जब होते हैं तब सोचते हैं। आई कान स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं डीज डेज, बिकॉज इनके पास अभी कोई नहीं है, अभी ये पूरे अकेले। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इनको भरोसा है कि आप कभी ना कभी तो इनको माफ़ करोगे। इनसे गलती बड़ी हुई है बट ये फिर भी भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप काइंडनेस से भरी हुई हो, आप लव से भरी हुई हो, तो आपसे इतना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप एक दिन इनको माफ़ कर दोगे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, मेरी लाइफ जैसे अच्छी आपको दिख रही है दूर से वैसी नहीं है, ये आपको कहना चाह रहा है। दूर से लग रहा है कि सब अच्छा है, दूर से लग रहा होगा आपको कि सब अच्छा है, भाई ये तो बंदा एंजॉय कर रहा है, इसकी लाइफ में सब कुछ सही है, मुझे धोखा देके किसी और के साथ है, या फिर अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। सो ये कहना चाहता है कि जो दिख रहा है हमेशा जो दिखे वो सच नहीं है, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ से भी यही कहना चाह रहा है ये। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ वर्ड्स अगर इसने हार्शली आपको बोले हैं, अगर कुछ वर्ड्स इन्होंने आपको हार्शली बोले हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं काश वो वर्ड्स मैं वापस ले लेता, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने हर्ट कर दिया आपको, ऐसा इनको लग रहा है। वैसा नहीं है, बट क्या नहीं है जागृति। तो ये सोच रहा है कि काश मैं अपना जो वर्ड है उसको वापस से ले लेता, मुझे ऐसे हार्ड वर्ड हार्ड सेंटेंस आपको नहीं बोलने चाहिए थे, ये रियलाइज़ कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये भी एनर्जीज निकल के आई है। ओके, इसने कहा था। ओके, सिमरन जागृति क्या कह रहे हो, वैसा नहीं था मतलब। ठीक है, ये चैनल मैसेज आया है आपके लिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ़ यू फील लिटिल लो तो ये चैनल मैसेज देख लो, थोड़ा बेटर फील होगा। मीन्स ही इज़ नॉट हैप्पी एज ए, हाँ एग्जैक्टली, यस जागृति। तन्मय मलिक कर सकते हो आफ्टर दिस कलेक्टिव रीडिंग।
बिल्कुल। सोचता नहीं है, बोलने से पहले नहीं सोचता है। फ्रस्ट्रेशन इतना होता है, बोल एक्सप्रेशन वे इन लोगों को नहीं आता ना, तो जो मन में आता है सो बोल देता है ये लोग। ये लोग समझ ही नहीं पाता है कि बोले किस तरीके से। जैसे आप फीमेल हो, ठीक है? आप क्या करोगे ना, आप एक बार को सोचोगे कि अच्छा मुझे इससे ये बात करनी, तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलोगे। आप सोच समझ के आप उसको इस तरीके से बोलोगे, इस तरीके से उसको शुगर कोट करके बोलोगे, या फिर उसको इस सेंटेंस में बोलोगे कि उसको बुरा ना लगे। लेकिन ये लोग इतना नहीं सोचेगा, ये लोगों को जहाँ पारा हाई हुआ वहाँ सुना देगा आपको। कोई बात नहीं प्रियंका, फीमेल फ्रेंड है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आर यू फीलिंग जेलस? फ्री रीडिंग तो नहीं, चैनल मैसेज डेक से आपको पे करके लेना पड़ेगा तन में, ठीक है? यस नो और वन कार्ड क्वेश्चन ओनली फ्री है फॉर फ्री रीडिंग्स। अच्छा। यस। ओके। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं प्रियंका। कोई नहीं, जेलस थोड़ा चलता है, कोई बात नहीं, होता है जेलस। चलो चैनल मैसेज का बोल रहे हो, पाइल निकाल लेते हैं, इस बार 4 पाइल निकालते हैं। 4 नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, 8 लोग हैं, तो 8 लोग के अकॉर्डिंग 2 ही पाइल सही रहेगा। कैन वी डोनेट द अमाउंट एज पर योर प्रेफरेंस? एज पर नहीं। ईशा देखिए, जो मिनिमम अमाउंट है वो 55 है, डैट इज़ फॉर यस नो और 1 कार्ड रीडिंग। एंड 111 में आपको शॉर्ट रीडिंग मिलेगी, 3 कार्ड रीडिंग। फॉर 255 इट्स डिटेल रीडिंग, 5 कार्ड रीडिंग, ठीक है? इस अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। ज़्यादा लोग रहते हैं तो मैं सोचती 4 डेक का, सॉरी 4 कार्ड का। लेकिन अभी आप लोग नहीं हो, कुछ लोग एक डेक को पूरी तरीके से लोनली छोड़ देते हो, वो किसी के लिए फिर नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता मुझे फिर। चलो। अच्छा, ग्रेट हर्षदा। फॉर चैनल मैसेज तन्मय मलिक आपको 77 पे करना पड़ेगा, एंड आपको उसमें 6 चैनल मैसेज मिलेंगे, ठीक है? विद द बॉटम डेक। तन्मय मलिक। कलेक्टिव रीडिंग अब बस एंड होने वाली है। अभी मैं चैनल सॉन्ग निकालूंगी आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी, फिर रीडिंग एंड करेंगे कलेक्टिव वाला। उसके बाद पेड वाले आप लोग पूछ सकते हैं, फ्री वंस आप पूछना चाहो तो यस नो 1 कार्ड पूछ सकते हो। ओके। कार्ड थोड़ा सा, चलो जो आ गया वो आ गया। अवेयरनेस। मुझे पता है तुम लोगों का ध्यान ज़्यादा इधर नहीं आएगा, लेकिन अगर पहले बार में, ठीक है, पहले बार में यहाँ ध्यान जाए तो प्लीज़ चूज़ दिस। मैं रुको इंडिकेशंस रख देती हूँ। चलो भाई, एंजल्स को देख के चूज़ करो। क्या पोर किया हर्षदा? हम्म। अंशु नहीं ले रही रीडिंग आज फ्री वाला, ये कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। ओके। मैं अभी बैठी हूँ, अगर सबका हो जाए तो डन डन लिख देना। ये पिंक है हर्षदा, दिस इज पिंक। और कलर नहीं दिख रहा क्या ठीक से? पिंक है, कोई बात नहीं, हो जाए तो डन डन लिख देना। ओके। हाँ ये सही है, हार्ट पोस्ट कर दो, कौन सा लिया है आपने? पिंक या पर्पल, हार्ट पोस्ट कर दो, ये सही तरीका है। हार्ट पोस्ट कर दो डायरेक्ट। पिंक, पिंक टीम या पर्पल टीम? पिंक और पर्पल, पिंक और पर्पल, विच टीम गाइस? हाँ वाइट दिख रहा है, आई नो, लाइट के थ्रू ऐसा दिख रहा है। लाइट एक बार बंद करूँ तो शायद दिखे। अभी दिखा, पिंक है थोड़ा। चलो ठीक है। सो लेट्स सी सम चैनल में चैनल सॉन्ग, ओके? अगर ज़्यादा मुझे आएगा वैसा लगे,
आ रहा है इंट्यूशन में, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट द लाइक मोर सॉन्ग, ओके, अगर आया तो। चलो ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्पल वाले से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पर्पल। पर्पल टीम, ड्रॉप योर हार्ट, ड्रॉप योर पर्पल हार्ट। पर्पल टीम, ड्रॉप योर पर्पल हार्ट। ओके सो पर्पल, पर्पल टीम, जो पहला सॉन्ग आपके लिए आया है, आँख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। फॉर द लाइक सूदिंग, सूदिंग सॉन्ग चाहिए तो अनप्लग्ड में सुनना, ठीक है। अगर सूदिंग चाहिए, अभी लग रहा है कि माइंड थोड़ा सही नहीं है, तो सूदिंग वाला सुनना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, आप ज़्यादा बेटर फील करोगे, क्योंकि मुझे सूदिंग वर्सन वाला सुनाई दिया। ओके, और आई थिंक ये सनम गाता है, सनम, आई थिंक वो गाता है, बट देख लेना, अनप्लग सर्च करना ये सॉन्ग का। और एक और सॉन्ग मुझे ऐसा हो रहा है, दिल दिया गल्ला। ओके, दिल दिया गल्ला, दो सॉन्ग आया आप लोगों के लिए। पाइल वन, पर्पल, हाँ पर्पल एंजल, ठीक है। पर्पल टीम, सही है। दिल दिया गल्ला, आई थिंक इट्स, एक था टाइगर या फिर कुछ टाइगर वाले मूवी से है ये, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, ठीक है। आ जाओ पिंक हार्ट, पिंक टीम आ जाइए। अवेयरनेस, हम्म, चलो पिंक टीम। फिर क्यों आंखों में है नमी, क्यों रोता हूँ आज भी, कौन सा गाना है, नाम याद नहीं है, बट ये लाइंस अगर रेजोनेट हो रहा है तो बता दो कौन सा गाना है ये, अगर याद हो तो। विशाल मिश्रा का है, सिंगर का नेम विशाल मिश्रा है। अ, फिर क्यों आंखों में है नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, ये लाइन मुझे सुनाई दिया, मुझे नाम नहीं याद है एग्जैक्टली गाना का। इमोशनल सॉन्ग है ये। आप लोगों को आया, मतलब गाना का नाम याद आया? सर्च कर लो ना एक बार, रुको मैं ही कर लेती हूँ, मुझे 2 मिनट दो। हाँ हाँ, इमोशनल है सॉन्ग, इमोशनल है। ओके, गिव मी 2 मिनट्स, बता रही हूँ। गाना का एग्जैक्टली नेम बताती हूँ, विशाल शर्मा की ओर से है। कहाँ पे टीयर है? कहाँ पे, कौन रो रहा है भाई? तुम लोग आज क्या क्या देख रहे हो? आज भी, सॉन्ग का नाम है आज भी, विशाल मिश्रा, सर्च कर लो आ जाएगा। इमोशनल सॉन्ग है, थोड़ा सा रुलाने वाला सॉन्ग है। यही आया आप लोगों के लिए। एक और मैं देखती हूँ अगर चैनल होता है तो, चैनलिंग होता है, ठीक है। आज भी सर्च करो, फ्रॉम विशाल मिश्रा सॉन्ग का नाम है। एक और सॉन्ग मैं ट्राई कर रही हूँ, पिंक, पिंक, पिंक टीम, पिंक टीम के लिए एक और सॉन्ग, एंजल से प्लीज गाइड करिए। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये वाला गाना आया। नहीं नहीं, नहीं अंजू जी, वैसा नहीं है कि आपको रोना आ जाएगा, लेकिन लिरिक्स से बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। देखो जो सॉन्ग चैनलिंग हो रहे हैं ना, वो आपको लिरिक्स वाइज आपकी हेल्प करेंगे, हो सकता है उसका टोन थोड़ा सा इमोशनल हो, लिरिक्स हील करता है आपको। दूसरा सॉन्ग है, मैंने गा के ही बता दिया था वो, पता है ना वो कौन सा गाना है?
ओम शांति ओम का है, के का सॉन्ग है भाई, के वाज माय फेवरेट। इन योर आईज, क्या हुआ? आप लोग किसकी आंखें देख रहे हो? इन योर आईज, किसकी आंखें? प्रियंका और हर्षदा चल क्या रहा है? ये कौन सा कोड लैंग्वेज में बात करो, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा आज। ओके, गाइडेंस, हाँ पूनम आ रहे, गाइडेंस पे आ रहे भाई, आ रहे। मेरा सॉन्ग अबाउट 7 years अगो, जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी मोटी नन्ही मुन्नी बच्ची थी, तब मैं गाना गाती थी। मैंने 7 years से गाना छोड़ दिया है, और उसके बाद से मेरा गला जो चोक हुआ है, मैं फिर वापस कभी नहीं गा पाई। मैं क्योंकि एक हॉस्टलर स्टूडेंट हूँ, मेरा जो बचपन रहा है वो हॉस्टल में बीता है, ठीक है। तो वहाँ हमारे सिंगिंग क्लास होते थे, जहाँ हमारे जो टीचर थे, रिस्पेक्टेड सर नाम नहीं लूँगी भाई, मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे थोड़ा सा ठीक है। तो वो हमें इंग्लिश गाने गवाते थे, लाइक ही वॉज वेल, गिटार अच्छा बजाते थे गिटार, ठीक है, लेकिन आज तक हमें नहीं सिखाया। बस हाँ, गाना इंग्लिश में बहुत अच्छे से गवाया उन्होंने, मतलब लिटरली मैंने गाना गाना इंग्लिश में स्टार्ट किया था। हॉस्टल स्टूडेंट, हॉस्टल थिंग्स। गाइडेंस देख लेते, ओके। गाइडेंस, चलो गाइडेंस देख लेते हैं। आप लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गाइडेंस, गाइडेंस क्या है? अभी के टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए, सॉरी, क्या करना चाहिए? चलो बताइए एंजल्स यूनिवर्स। विक्ट्री एंड सक्सेस, सबसे पहले आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेंगी। ओवर थिंकिंग करना पहले छोड़िए आप लोग, ठीक है। ग्रोथ एंड सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। अरे वाह, थैंक यू अंजू जी। रियूनियन का वेट करिए, बिकॉज देयर इज रियूनियन। थर्ड आई पे वर्क करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा, ड्रीम्स पे थोड़ा सा फोकस करिए, ड्रीम्स को नोट करिए, ओके। ड्रीम्स अगर आ रहे हैं, कुछ अलग लग रहा है ड्रीम्स में, तो उसको नोट करिए, बिकॉज अगर आप लोग इस चैनल तक आए हो, थोड़ा सा अगर लाइक मुझसे जितना कनेक्टेड हुए हो, यू आर लाइक थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे ड्रीम्स आते होंगे थोड़ा सा अलग टाइप का, जो यूजुअल नहीं है, उसको नोट करके रखो। आप लोग अगर किसी ट्विन फ्लेम कोच से कनेक्टेड हो, या फिर थोड़ा सा ऐसे चैनल पे हो ना, जो कि कैसे बताऊँ मैं आपको, नाम तो मैं नहीं लूँगी डायरेक्ट, बट अगर आप थोड़ा सा इस साइड हो कि आप भीड़ से भागने की जगह, लाइक चैनल टू चैनल स्किप करने की जगह आप कहीं ठहर गए हो, लाइक यू आर प्रिफरिंग 1 चैनल और 2 चैनल और 5 चैनल एट मोस्ट, मतलब मोस्टली 5 चैनल, उससे ज़्यादा नहीं, देन यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। आप अपने लाइफ में संभल गए हो, अब आप जो हो वो अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। अच्छा अच्छा प्रियंका, बिल्कुल, ड्रीम्स को लिखना ज़रूर शुरू करिए। सो इफ़ यू आर दैट पर्सन कि आप दिन भर में रीडिंग से 5 रीडर से ले रहे हो, या फिर बस 2 या 3 से ले रहे हो, तब आप बहुत ही ग्रो कर चुके हो अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपने चीज़ों पे, ठीक है, क्योंकि आपने खुद पे कंट्रोल पा लिया है, आपने ये समझ लिया है कि हर जगह भागने से आपको गाइडेंस नहीं मिलेंगी। एग्जैक्टली exactly। तो जो लोग यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं, मोस्टली आप लोगों की ऐसी एनर्जी है, गाइडेंस यही आया है कि ड्रीम्स को प्लीज़ नोट करके रखो। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कुछ लोग यहाँ पे हारा हुआ फील कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू फील कि आप हार गए हो, इट्स अ बिगनिंग, स्टिल देयर इज़ होप।
आप जहाँ से हारा हुआ फ़ील करते हो ना, वहाँ से आपको ऊपर उठाया जाता है। जिस जिस सिचुएशन में, जिस पल पे आपने ये सोच लिया ना कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, समझ लो आपका जो ओवरऑल आपकी जो कस्टडी है ना, वो किसी और को मिल गई है। अब आपका काम कोई और करने वाला है। ऑलवेज़ रिमेंबर, जहाँ लगे ना कि आपने बहुत कर लिया, हर जगह से कर के आप परेशान हो गए, इतने एफ़र्ट्स डाले हैं कि अब कुछ उम्मीद ही नहीं है, वहाँ आपका हाथ कोई और पकड़ेगा, ठीक है? वहाँ अब आप किसी और की ज़िम्मेदारी हो, अब किसकी हो, आप लोग समझदार हो। हाँ जी, डिवाइन की ज़िम्मेदारी हो। यहाँ से उनका प्लान शुरू होता है। दिस इज़ द थिंग। ओके, हेलो पायल। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों की तरफ। बहुत से लोगों की तरफ रियूनियन आ रहा है, कॉन्टैक्ट एटलीस्ट आएगा। मुझे मिस किया, क्या हुआ तनु? इमोशनल लॉस। कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट के हार्ट ब्रेक से या फिर पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी आप अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी अपने अंदर ग्रजेस लेके बैठे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। आपके लिए गाइडेंस है होपोनोपोनो प्रेयर, आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी आपके कार्मिक बॉन्ड्स हैं या फिर कार्मिक बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, वो कहीं न कहीं चीज़ें हील होंगी। होपोनोपोनो प्रेयर कोई भी कर सकता है। जस्ट ट्राई कि जब आप करने बैठो तो सोने के से पहले करो, ज़्यादा बेटर होता है, नींद अच्छी आएगी। जब करने जाओ तो हाथ-पैर मुँह धोकर जाओ और फिर कर लो तो फिर उसके बाद अगेन हाथ-पैर मुँह धो लो, उसके बाद जाकर सो। हाँ जी। जी हर्षदा, बिल्कुल अगर आपने किया दैट्स वेल गुड। रि आपकी तरफ यहाँ पे हार्मनी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तनु। मैं शायद लगता है मैंने तुरंत लाइव डाला था और मैं तुरंत आ गई थी, कोई बात नहीं। रीडिंग आप वापस से देख लेना, रेज़ोनेट करेंगी कुछ चीज़ें। ओके, आप लोग करते हो दैट्स ग्रेट। जो नहीं करते करना शुरू करो। ट्रायम्फ एंड सक्सेस। सक्सेस इज कमिंग योर वे, यू डिजर्व दिस सक्सेस। आप हो वॉरियर, यू विल गेट जस्टिस पायल, यस। कैसे होती है? जस्ट यहाँ पे तीन सेंटेंस बोलते हैं। आई थिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे पोनो पोनो प्रेयर, आपको मिल जाएगा। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू एंड आई लव यू, ऐसा कुछ तीन फ्रेज बोलते हैं, तीन सेंटेंस बोलते हैं। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, ऐसे करके होता है। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, ऐसे करके होता है। तीन, आई थिंक तीन सेंटेंस या चार सेंटेंस होता है। हाँ, प्लीज़ फॉरगिव, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव एंड एक और क्या है, थैंक यू, आई लव यू। हाँ एग्जैक्टली, यस पायल, पायल ने सही बोला। हाँ, ये तीन फ्रेज बोलते हैं। तो इसको कंटिन्यू करिए, बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे जो आया है, कोई भी गाइडेंस ऐसा नहीं आया है कि पर्सन के पीछे भागना है। हाँ, 4 सेंटेंसेस है, थैंक यू को भूल गई थी, सॉरी। ठीक है? कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है कि आपको किसी पर्सन के पीछे भागना है, ठीक है? भागना छोड़ दो। अपने गोल पे ध्यान दोगे, खुद आपकी ओर आएँगे। ठीक है? गाइडेंस सही आया है। ठीक है? जी, 4 सेंटेंस होता है। हाँ जी। सॉरी, माय मिस्टेक। थैंक यू वाला फ्रेज़, सॉरी सेंटेंस गलती से निकल गया दिमाग से। ओके? ये आया है आपके लिए एनर्जी। ओके, कलेक्टिव रीडिंग यहाँ हम लोग एंड करते हैं। और भाई तुम लोग बता देना नेक्स्ट कलेक्टिव रीडिंग में क्या चाहिए। नहीं, आपको सबको करना चाहिए अंजू जी। अंजू जी, सबको लड़कों करना चाहिए। करियर का आज नहीं करेंगे पूनम, करियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोग फीलिंग्स की रीडिंग लेकर आए थे ना, डेयर फीलिंग्स, उनकी एनर्जी चेक इन। करियर के लिए अलग से सेशन रखेंगे कलेक्टिव का। नहीं, फ्री रीडिंग नहीं है आज तनु। ओके, कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ ले जल्दी से, वरना मैं अब रीडिंग एंड करने वाली हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम करियर का करेंगे। करियर का मैं एक पोल डाल दूंगी भाई, प्लीज़ आप लोग पोल का रिप्लाई कर देना। आप लोग नहीं करते हो, मुझे समझ नहीं आता है, फिर मैं क्या करूँ। सब स्टक है, ठीक है? करियर का बहुत डिमांड आया हुआ है, ठीक है? पोल डालेंगे, आप लोग उसमें पोल कर देना।
कोई न्यू सब्सक्राइबर है जो वेट कर रहा है बहुत टाइम से भी रीडिंग लेने को, तब से कलेक्टिव रीडिंग चल रही थी, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डियर, यस नो वन कार्ड में पूछो। यस जागृति। बैकुंठ वाइब्स ओनली यस नो वन कार्ड। और न्यू सब्सक्राइबर कितने दिन तक बनोगे भाई, तुम पहले से पूछ रहे हो मुझसे, गलत बात है ये सब। दैट वाज ऑल्सो, ये ना अब मुझे समझ में आया दिक्कत क्या है, रुको मैं अभी समझी क्या दिक्कत क्या है। हर्षिता एक बार फिर से ये सेंटेंस लिख दो। भाई ये लोग जो है ना ट्रांसलेशन करे, तो आप लोग लिख क्या रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, लिटरली ये लोग ट्रांसलेट कर दे रहे हैं आपके सेंटेंस को। मैं तब से पागल हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग। क्या बात क्या करें, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं लगता है एलियन हूँ। हर्षिता ये लाइन वापस से लिख दो मुझे। यहाँ पे पता है क्या आया है, दीदी हैड पोस्टेड हर वीडियो दैट वाज आल्सो फॉर हायर सोलमेट। हाँ हाँ, देखो देखो अभी सही हुआ है। पता है इनका ये मैसेज, दीदी आपने वीडियो पोस्ट किया था वो हायर सोलमेट के लिए भी था। हाँ जी वो हायर सोलमेट के लिए था, इसका ये ट्रांसलेट करके क्या लिखा है पता है, दीदी हैड पोस्टेड हर वीडियो दैट वाज आल्सो फॉर हायर सोलमेट। मैं तब सोच रही हूँ कौन सी दीदी ने पोस्ट कर दिया है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऊपर के कुछ लाइन में भी ऐसे ही मेरे साथ इशू हुआ है। मैं सोच रही हूँ बात क्या हो रहा है, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है आज आपकी बातें। क्या करते हैं यूट्यूब। सृष्टि चौधरी, आर यू न्यू। क्या यूके ही ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए, सृष्टि चौधरी, क्या यूके ही ठीक रहेगा इनके लिए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए। ओके अच्छा रहेगा, लेकिन ट्राई करिए कि आप यूके थोड़े समय के बाद जाओ, ठीक है अभी मत जाओ। अच्छा सृष्टि दे दिया मैंने, अब क्या कर सकते हैं, वैसे ही न्यू सब्सक्राइबर के लिए था अभी। थैंक यू हर्षदा, बिल्कुल थैंक यू सो मच, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लाइव कलेक्टेड रीडिंग लाया करूँगी फिर, अगर आप लोग बेटर फील करते हो तो दैट विल बी गुड वे ना। आज इसे बुखार चढ़ा हुआ, इग्नोर। जी सृष्टि मूव करिए, आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, अभी के लिए उतना सही नहीं, अप्रैल के बाद मूव करिए सृष्टि। थिंक आपको ज़रूरी था इसलिए मैंने कर दिया, पता नहीं कर दिया, बस कर दिया। जैसे फ्री वंस की रीडिंग क्लोज है ओनली फॉर न्यू सब्सक्राइबर राइट नाउ। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी अपडेट आ गई है जी। हर्षदा आपका आंसर यस है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट के लिए भी है, देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जोडिक साइन की भी रीडिंग आ गई है, ओके और भी आएगी अभी। मैंने 2 एलिमेंट कवर किया है और 2 कर दूंगी अब इधर 2-3 दिन में। हायर सोलमेट होता है जिनके साथ, देखो सोलमेट 2 तरह के होते हैं, एक तो जो कार्मिक जो है ना आपके, वो कर्मा एंड होने के बाद आपके सोलमेट बनते हैं, लेकिन जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट होते हैं ना वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, लाइक वो शुरू से ही आपका सपोर्ट करेंगे और आपको उनसे बहुत ही अटैच्ड फील होगा, क्योंकि वो बहुत लाइफ टाइम के साथ आपके साथ चलते हुए आ रहे हैं एंड पॉजिटिव वे में चलते हुए आ रहे हैं, उसको कहते हैं हाई लेवल ऑफ सोलमेट। समझे, जो मतलब बहुत लाइफ टाइम से आपके तरफ पॉजिटिविटी के साथ है, ठीक है पॉजिटिव कर्मा है जिनके साथ बहुत लाइफ टाइम से। रिया पहाड़ी ब्लॉग्स, डियर ओल्ड हो ना आप डियर, अभी ओल्ड सब्सक्राइबर के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। मैं अब रीडिंग एंड करने वाली हूँ, इट्स फॉर कलेक्टिव, कलेक्टिव रीडिंग था आज, ओके। रीडिंग एंड करते हैं, आई थिंक कोई न्यू सब्सक्राइबर नहीं है, दिख तो नहीं रहा कोई, चला जाए फिर। चलो फिर एंड करते हैं। रिया पहाड़ी कल आ जाइएगा, कल रीडिंग हो जाएंगी आपकी।
सुबह 11 बजे, ठीक है। रिया पहाड़ी व्लॉग्स कल सुबह 11 बजे। गुड नाइट जागृति, गुड नाइट प्रियंका, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट हर्षदा। चलिए बाय एवरीवन।